देखें, कानूनी रुकावटें हैं उनके वजीर आला बनने में, और उसकी वजह यह है कि जो इस्तीफा दिया गया है वो हैंड रिटन इस्तीफा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 की। अगर उसको देखें तो जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने हाथ से इन हिज हैंड राइटिंग वो देगा। गो के उन्होंने साइन किए हैं, लेकिन साइन भी आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब पीटीआई ने पहले इस्तीफे दिए थे तो वो हैंड रिटन इस्तीफे नहीं थी, उन इस्तीफों की वेरिफिकेशन हुई थी। उस वक्त के स्पीकर ने जो है वो असेंबली में वेरिफिकेशन करने की जो है वो एक टास्क किया था, और वो पूरी एक्सरसाइज हुई थी, फिर नहीं हुआ तमाम तर मामला। तो कानूनी और आईनी सुकम तो है। दूसरी बात, हो सकता है कि जब उनको ये रिसीव हुआ है होगा, जब उनको फॉर्मली ये रिसीव हो जाएगा तो वो कहेंगे कि जी एक तो इसमें कानूनी और आईनी सुकम है, तो आप जो है नाउ दैट आई एम ऑफ द व्यू के यू डोंट एंजॉय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, या उसका आप जो फायदा है या जो कह लें एक कॉन्फिडेंस है ऑफ द 2/3 मेजॉरिटी वो आप एंजॉय नहीं करते, तो आप जाएं 130(7) के तहत जो है आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो फिर पीटीआई तो कैच 22 सिचुएशन में फंस जाएगी। तो देखने की बात है। खैर इट्स टू अर्ली टू कमेंट। बैरिस्टर साहब, ये लिखा तो नहीं है उन्होंने, लेकिन आपने बगैर लिखे भी पढ़ लिया क्या सजा याफ्ता? जो मैंने पढ़ा है उस नोटिफिकेशन के अंदर, अगर उन्होंने बानी चेयरमैन के नाम का जिक्र किया है या ये भी कहा है कि बानी चेयरमैन के हुक्म पे दे रहा हूं, तो बानी चेयरमैन की फिल वक्त हैसियत क्या है? फिल वक्त तो हैसियत यही है कि वो सजा याफ्ता हैं और वो अडयाला जेल में हैं। तो बात तो वहीं पे आ जाती है, कान इधर से पकड़े या कान उधर से पकड़े। सेकेंडली बात यह है कि जो आपने कहा कि इस तमाम तर मामले पे अगर हम कोई रुकावट डालें, देखें जो आईनी, कानूनी और जमहूरी रवैये और तकाजे हैं वही अडॉप्ट किए जाएंगे। अब इस तमाम तर मामले के ऊपर 73 और उसमें से के जो है बेचते हैं तो वो आज़ाद हो चुके, तो पार्टी की वो 63A वाली बात तो रही नहीं, वो आज़ाद हैं जी। मैं आपसे बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि when it come to it आप देखेंगी कि क्या मामला होगा। नॉट ओपन फॉर सेल, आई डोंट थिंक इट्स ओपन फॉर सेल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पहले ही हम इतना सियासत को गंदा कर चुके हैं इस तमाम तर मामले पे। मैं समझता हूँ कि वो खुद इस चीज को डिसाइड करेंगे। नहीं, वो जो सिचुएशन है वहां पे, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो तमाम तर मामलात हैं, वहां पे देखते हुए वो इस चीज का अदा करेंगे कि यहाँ पे ये इस तरह का नहीं चल सकता मामला। और हो सकता है उन्हीं में से कोई एक बंदा उठ के कहे कि जी ये तो नहीं होगा, हमारे सूबे के साथ जाती है, हमारे लोगों के साथ जाती है। तो कैबिनेट तो ये बड़ी आप एक तरह से वार्निंग भी दे रहे हैं इनको कि ये जाना था जापान और आप पहुंच जाएंगे चीन, इनके साथ ये हो सकता है? नहीं, मैं ये कहूंगा जाना था जापान और पहुंच गए जर्मनी।